नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाह संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबा आमिर। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच। क्वालिफिकेशन इनकी FSC है और MBBS में इन्होंने एडमिशन लिया है। इनके साथ ही मौजूद हैं वजीहा इरफान, जिन्होंने ICOM किया है। इसके साथ ही बाय प्रोफेशन ये टीचर हैं। वेलकम वजीहा। आज हम बात करेंगे गोल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगी वजीहा। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस खुदा के बाबरकत नाम में आज का सारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट करें। शुक्र करते हैं खुदावंद इस मौका के लिए कि आपने हमें दिया है। ज़िंदगी की तमाम तर बख्शिशों के लिए और नेमतों के लिए मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ और शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा कि आज हम लोग यहाँ तेरे नाम को जलाल देने के लिए हाजिर हैं। मैं आज दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा कि जो यूथ के मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो PMI चैनल को देख रहे हैं, हमारे आज के टॉपिक के मैसेज से खुदावंद खुदा उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों खुदावंद खुदा, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें खुदावंद खुदा। PMI चैनल के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा, इन्हें और भी ज़्यादा बरकत दे खुदावंद खुदा और इन्हें अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर। सब कुछ मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे गोल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद। बेशक बाइबल मुकद्दस भी इस बात की तस्दीक करती है कि खुदा ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से, अपने गेस्ट से हम जाने इस टॉपिक के हवाले से बात करें, हम उनका तारुफ जानेंगे कि इसके अलावा उनकी क्या मसरूफियात हैं और ज़िंदगी में वो अपनी यूथ के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और क्या कर रही हैं। हम जानेंगे सबा से। जी सबा। मेरे जो है मेरा स्कूल सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने मैट्रिक की है, पंजाब कॉलेज से मैंने FSC की है और अब खुदा के फजल से जो है मैंने MBBS में एडमिशन सिक्योर कर लिया है और बहुत जल्द मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आमीन। ज़बरदस्त। बहुत खुशी की बात है कि हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। खुदावंदी ने और ज़्यादा बरकत दे। और इससे पहले कि हम वजीहा से भी जानें कि वो टीचिंग के साथ साथ और उनकी क्या मसरूफियत हैं, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है और जितने भी नाजरीन आज देख रहे हैं, आज आपने भी देखना है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस मकसद को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वजीहा से हम जानेंगे कि वो टीचिंग के साथ साथ और उनकी क्या मसरूफियत हैं। जी वजीहा। मेरा नाम वजीहा इरफान है और मैं जो है मैट्रिकुलेशन मेरी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल से है। उसके बाद I-कॉमर्स मेरा लसाल हाई स्कूल कॉलेज से है। इसके अलावा जो है मैंने BBA स्टार्ट किया था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं उसे कैरी ऑन नहीं कर सकी। देन थोड़ा ब्रेक आ गया। उसके बाद जो है मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो किया और नाउ आई एम अ टीचर। मैं टीचिंग कर रही हूँ इस वक्त। इसके अलावा मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है मैं एक संडे स्कूल टीचर भी हूँ। छोटे बच्चों को भी इस तरह बाइबल मुकद्दस से आगाह रखती हूँ और इसके अलावा जो है मैं आगे MS में एडमिशन लेने के लिए जल्द ही जो है वो। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरत सारी ये जर्नी, ये सारा ज़िंदगी का सफ़र जो हमारे नौजवान कामयाबी की तरफ गामज़न हैं, खुदावंदी ने और ज़्यादा बरकत दे। हम जानेंगे अभी सबा से आज जो हमारा टॉपिक है इसके हवाले से कि ज़िंदगी का मकसद आपकी दानिश में क्या है। एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है गोल ऑफ लाइफ, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि गोल क्या है। गोल एक रास्ता है, एक पाथ है, एक ट्रैक है जो हमें हमारी मदद करता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, उस एक आइडियल फ्यूचर को अचीव करें। सो हम ये बहुत अच्छी वर्ड है कि गोल को अगर हम एक रास्ते की तरह लें जो हमें हेल्प आउट करे कि हम एक आइडियल फ्यूचर को अचीव कर सकें। जी, बड़ी खूबसूरत बात की। गोल एक वो रास्ता है जिस पे चल के आपने अपनी ज़िंदगी के उस हकीकी मकसद को हासिल करना है जिसके लिए खुदा ने आपको इस दुनिया में रखा है और जो आपने ज़िंदगी में अपनी कामयाबी के लिए एक टारगेट सेट किया है। इसी तरह हम वजीहा से भी जानेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में वो क्या
अपने ख्याल पेश करती हैं। मैं जो है वो गोल को अपने वर्ड्स में जो है वो डिफाइन ऐसे करूँगी कि गोल, जैसे कि सिस्टर ने कहा, एक पाथ है, एक ऐसा रोड है जो ना कि बहुत लंबे अरसे तक चलता है जी बिल्कुल। और ना कि ये बहुत छोटा रोड है जिस पे आप चलना शुरू करेंगे, कदम बढ़ाएंगे और ये रुक जाएगा। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा रोड है जहाँ पे आपको बहुत सारी हर्डल्स जो है उनका सामना करना पड़ता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ये एक एम है, एम्बिशन है जो आप यहाँ पे सेट करते हैं। जी बिल्कुल। जब आप अपना माइंड किसी चीज़ के लिए तैयार करते हैं वो आपका एक एम होता है, जी बिल्कुल। द एम ऑफ योर लाइफ, जिसको आप, गोल इज़ अ पाथ और एम यहाँ पे पैदा होता है। जी बिल्कुल। जब आप एक एम तैयार करते हैं, वो एम आपका कुछ भी हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जी। आप नर्स बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू बी, उस रास्ते पर आपने चल कर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, अपनी मंजिल को तलाशना होता है। जी बिल्कुल। जब आप रास्ते से शुरू होकर एंड तक पहुंच जाते हैं ना, तो आप मेंटली और बाय हार्ट जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना कि अब मैं अपनी मंजिल पर खड़ा हूँ, एंड दैट इज़ द गोल, दैट इज़ योर गोल, जिससे आपको पता चलता है कि अब मैं अपने गोल को जो है ना, मेरा गोल जो है वो मेरे बहुत नज़दीक है और मैं उसके पास खड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में वजीहा ने गोल ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन किया, उसके मानी व मफ़हूम की वजाहत की। बेशक टारगेट, एम, डेस्टिनी ये आपने यहाँ सेट करनी है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपने ज़िंदगी में बनना क्या है, आप इस दुनिया में किस मकसद के लिए जी रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात। इसी तरह हम जानेंगे सबा से भी कि इंसानी ज़िंदगी में कोई मकसद का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस दुनिया में बेशुमार स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जानदार हैं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी बग़ैर मकसद के अधूरी है। तो मकसद का होना क्यों ज़रूरी है? मैं एक एग्जांपल से जो है इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर तामीर करने से पहले बहुत से प्रोसेसेस से हम गुजरते हैं। जैसे हमें घर का मैप बनाना होता है, उसके लिए सारे एक चीज़ को देखना होता है कि यहाँ हमारा बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ हम जो है वो अब गैराज बनाएंगे। तो जब हम एक घर बनाने के लिए इतना ज़्यादा स्पेसिफाइड होते हैं, सो वाई नॉट हम अपनी लाइफ के लिए भी इतना स्पेसिफाई हुए। तो गोल्स का हमारी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल ही वो एक रास्ता है जो हमें बता रहा होता है कि अच्छा इस रास्ते पे चल के ही सिर्फ हम अपनी इस मंजिल को पा सकते हैं। तो गोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बड़ी खूबसूरत बात की कि किस तरह गोल हमारी ज़िंदगी में कैसे अहम है, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में अगर बग़ैर मकसद के हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। जहाँ आपका मकसद नहीं, कोई टारगेट नहीं है, तो आप किस काम के लिए फिर मेहनत करेंगे, किसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे। तो ज़िंदगी में मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम वजीहा से भी जानेंगे कि वो बताएंगी कि ज़िंदगी का मकसद अगर ना हो तो ज़िंदगी कैसी आप देखते हैं। मैं आपको ये बताती चली जाती हूँ, बहुत सारी ज़िंदगियाँ मैंने ऐसी देखी हैं अपनी लाइफ में। एक टीचर हूँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ऐसे जो बीच में से कुछ जिनको नहीं, इवन के रीडिंग तक नहीं जो कर सकते। जी बिल्कुल। मैं 8th क्लास की टीचर हूँ और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह के। उनको भी हम लोग डेली इसी तरीके से तैयार करते हैं कि जब तक आप अपना एम नहीं लाइफ में रखेंगे, आप यहाँ से आगे निकल कर कहाँ जाएंगे। एक बगैर एम के ज़िंदगी ऐसे है कि आप चलते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपने कहाँ जाकर रुकना है, जाना कहाँ है। और ऐसे ही आपकी जो है वो ज़िंदगी गुज़रती जा रही है। लेकिन एक एम का होना आपकी ज़िंदगी में, एक मकसद का होना इसी तरह से ज़रूरी है कि जिस तरह आपको जीने के लिए आजकल जो है वो रोटी पानी की ज़रूरत है। एक एम है आजकल के दौर के लिए, जो और एक टफ जनरेशन का टाइम ये चल रहा है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि जिस तरह पुरानी ज़िंदगियाँ बगैर किसी एम के जी रही थी और अच्छी तरीके से जी रही थी। आजकल जिसके पास एम नहीं है वो अपना फ्यूचर नहीं सेट कर पा रहा। जी बिल्कुल। और बगैर किसी फ्यूचर के आपकी आने वाली नस्ल, ना कि सिर्फ आप डिस्टर्ब हैं, आप अपनी आने वाली नस्ल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपना फ्यूचर नहीं बना रहे तो आप आने वाली नस्ल को कैसे ये तालीम देंगे कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी। जी। फिर ऐसे ही टाइम गुजरता जाएगा। आप अपना एम लें, आपका एम होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग एम होना चाहिए जी, ताकि आप अच्छे तरीके से, एक वेल मैनर्ड तरीके से अपनी स्टडीज़ करें, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करें।
उन्हें हल करने की कोशिश करें एक प्रॉपर वे में। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग आपके रास्ते में भी खड़े हैं। जी, ऐसे ही। लेकिन जो है वो बात ये है कि अगर आप उनको भी क्रॉस कर जाएं जी, और जो है आप अपने खुदावंद खुदा को भी साथ लेकर चलें, तो वो आपको कहीं पर भी जो है वो रुकने नहीं देगा। बहुत खूबसूरत बात की। बेशक जिस मुसाफिर को अपनी मंजिल का ही पता नहीं, तो वो रास्ते में कहीं भी भटक सकता है। आज नौजवानों का बेरा रवी की तरफ जाना, नशे में, बुराइयों में पड़ना, इसी बात का सबूत है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कोई मकसद नहीं सेट किया। जब तक ज़िंदगी में मकसद नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी संवर नहीं सकती। आप मेहनत नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को सेट करें, उस टारगेट को फिर अचीव करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी से चाहता है कि आप उसके लिए फल पैदा करें। तो बहुत खूबसूरत बात की। इसी तरह हम जानेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप क्योंकि टीचर भी हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, तो मतलब पढ़ रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो तालिब इल्म हैं या हमारे नौजवान हैं, वो गोल नहीं सेट कर पाते। जी बिल्कुल। तो अभी हम सबा से जानेंगे कि ज़िंदगी में हम अपने गोल को, अपने टारगेट को कैसे सेट कर सकते हैं। और मेरा ईमान है कि उनकी ये बताई गई तरगीब हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जी सबा। गोल सेटिंग अगर हम बात करें तो अगर हम बचपन से बात करें, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने वालिदैन को देखते हैं, तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े होकर अपने माँ बाप जैसे बने, पर जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं हम फिर उनके पेशे को जो है देखते हैं, हम कहते हैं कि जो इनका पेशा है मेरा भी वही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो हमारे जहन में भी होता है कि अच्छा मुझे भी अपने मामा की तरह, अपने बाबा की तरह जो है वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारी इमेजिनेशंस में हम वो ड्रॉ करते जा रहे होते हैं, हम इमेजिनरी स्केच बना रहे होते हैं अपने जहन में कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या क्या करना होगा। लेकिन अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने जहन में इमेजिनेशंस तो बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जोश और जज्बे से स्टार्ट भी कर लेते हैं, पर वो फिर अपने इस गोल से उनका इंथ्यूजिज्म लेवल यहाँ पर होता है, पूरा 100% होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इंथ्यूजिज्म लेवल बिल्कुल जीरो पे होता है। वो फिर उसके बाद क्योंकि वो एक स्टेज आती है हमारे इस पूरे इमेजिनेशन लेवल में जहाँ पे हमने वर्किंग स्टेज होती है, एंड मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल स्टेज यही है, वर्किंग स्टेज, जहाँ पे हमें अपना पूरा 100% हार्डवर्क करना होता है, अपने एफर्ट्स देने होते हैं, उस जो हम बनना चाह रहे हैं उसे टाइम देना होता है, पर हम वो नहीं दे पा रहे होते। लेकिन ये नहीं लोग जानते, जो गिव अप कर जाते हैं वर्किंग स्टेज पे, कि अगली स्टेज जो है वो सिर्फ विनिंग स्टेज है, जिसपे हमें सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही हमें मिलती है। तो हमें बजाय उस जो स्टेज को, वर्किंग स्टेज को गिव अप नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि पूरी इंथ्यूजिज्म के साथ उस पे हार्ड वर्क करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, क्योंकि जो आखिरी स्टेज है वो सिर्फ हार्ड वर्क, जो हमारे पास विनिंग स्टेज होगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त बात है कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स को, क्योंकि बचपन में ज़िंदगी का मकसद सेट करने के लिए हमारे पास ना तो किताबों में हम पढ़ सकते हैं, ना हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, तो जो प्रैक्टिकली करैक्टर हमारे सामने होते हैं वही हमारी ज़िंदगी का गोल सेट करने में हमारे मददगार साबित होते हैं। हमारे पास जो प्रैक्टिकल करैक्टर होते हैं वही हमारी ज़िंदगी का मकसद सेट करने में हमारे मददगार होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है सबा ने। इसी तरह अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए PMI टेलीविजन। झुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं तुझे, छूना है आसमान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ कैंपेन और आज हम बात कर रहे हैं गोल ऑफ लाइफ पे। और ब्रेक से पहले हमने बहुत ही खूबसूरत बातें सुनी कि कैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने गोल को सेट कर सकते हैं, क्योंकि वजीहा हमारे साथ हैं और वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। और ब्रेक से पहले उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो देखती हैं कि उनका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, तो फिर वो उनकी हेल्प करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि वजीहा किस तरह किसी की ज़िंदगी में अगर कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में एम सेट कर सकता है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे आप देखें कि वो इस तरह से होते हैं कि जब वो छोटे ही होते हैं अभी जी,
तो उन्होंने एक एम बना लिया होता है, यानी कि उनको नहीं पता कि ये हमने एम बना लिया है, लेकिन जी। अक्सर जो है आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी टीचर्स को देखते हैं, जी बिल्कुल, घर आते हैं एंड टीचर्स बने होते हैं। ऐसे ही है। लाइक उनका इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हो जाता है कि अगर हम भी टीचर्स होते तो हम ऐसे करते। जी ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो वो उसी तरीके से जो है अगर उनको देखेगा तो वो ऐसे ही स्टूडेंट्स करेंगे, बच्चे जी, करते बिल्कुल। हैं। और फिर बात ये है कि वो अपने रोल मॉडल को लेकर अगर आगे चलते हैं तो उनको लाइफ में एम सेटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, जो पेरेंट्स इलिटरेट हैं जी उनके बच्चे क्या देखते हैं, ऐसे ही। और जिनके पेरेंट्स घर में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके रखते हैं, उनके बच्चे क्या देखते हैं। जी और ये वही बच्चे हैं, वो इस तरह के पेरेंट्स नहीं हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करते हैं कि वो इलिटरेट ही हैं तो उनको इस चीज़ की सेंस नहीं है और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं घरों में, बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं। जी तो ये कुछ बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी ये मैटर है। जी उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसी तरह से नफसियाती हो जाते हैं सोच जी, सोच कर, बिल्कुल। वो एम सेटिंग नहीं कर पाते। ऐसे ही। और कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे ही घर के इश्यूज देख देख कर जो है वो कुछ नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। उनके जहन में होता है हमारे घर में हर टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट रहती हैं, हम जी। क्या कर सकते हैं। जी। वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, स्कूल ऐसे। जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, बस। जी बिल्कुल। उनके लिए जो है मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को ये कुछ पेरेंटल फॉल्ट भी है, जिनके बिल्कुल। बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ये कुछ पेरेंटल फॉल्ट है। पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं जी दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें तो ये सारा कुछ जो है वो बच्चों में नहीं हो, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है ना वो फ्रॉम बर्थ वो ही सीखता है जो उसका एनवायरनमेंट है। जी बिल्कुल। वो कुछ भी अपने घर से बाहर नहीं सीख रहा, वो अपने घर के अंदर से ही सीखता है ऐसे ही है। और वहीं से वो सीखना शुरू करता है। एंड बाद में कुछ तरह के पेरेंट्स इस तरह के होते हैं, अगर बच्चा घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है या बदतमीज़ी करता है तो पेरेंट्स की ही ज़ुबानी ये पता नहीं स्कूल से सीख आया है। काफ़ी सारे पेरेंट्स इस तरह के होते हैं। मैं आपको अपना तजुर्बा बताती हूँ। मेरे पास 6th क्लास की लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, उसकी मदर आई हैं और उन्होंने बोला मुझे, कहती हमारी बच्ची जो है ना वो पहले बदतमीज़ी नहीं थी करती घर में, लेकिन उसको जब से इस वाले स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है ना वो इस तरह से हो गई है, पता नहीं वो किस तरह के स्टूडेंट्स के साथ बैठ रही है। उस बच्ची की सीट ना मैंने सबसे अलग की हुई है, जी लेकिन वो बच्ची फिर भी इस तरह की है, टीचर्स के साथ भी मिसबिहेविंग करती है। जी तो मतलब ये है कि पेरेंट्स ये चीज़ नहीं देखते कि हम लोग घर में बच्चों को क्या दे रहे हैं। जी बिल्कुल। फ्रॉम बर्थ तो बच्चे टीचर्स के पास नहीं आ रहे। ऐसे ही है। यही चीज़ें होती हैं कि जो हमारा टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, एग्जाम्पल से हटके, कि जो है बच्चे क्यों नहीं अपना गोल सेटिंग करते। जी कुछ बच्चे हैं जो मतलब कि जैसे मेरे पास हायर क्लास है 7th 8th, उनको इस चीज़ की सेंस है। कुछ बच्चे मुझे साफ बता देते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा जी कि हमने क्या करना है। एंड मैं उनको भी यही कहती रहती हूँ, उनको भी इस चीज़ के लिए मैं मोटिवेट करती रहती हूँ कि जो है जब तक आप सोचेंगे नहीं आप कुछ नहीं कर जी सकते। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, हम आर्मी में जाना चाहते हैं। इवन के 5 क्लास का मैं एक पीरियड लेती हूँ, उन बच्चों के पास भी ये एम है। छोटा ऐसे ही। सा बच्चा है जिसने मुझे अपना एम बताया है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। जी यानी कि उसका आज ये एम है, कल को वो अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए तंग करेगा, फिर कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर पहुंच ही जाएगा। जी बिल्कुल। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों ने अपना गोल बनाया होता है, लेकिन उससे हटकर पेरेंट्स अपनी ख्वाहिश को बच्चों के ऊपर थोपना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। लाइक अगर बच्चा चाह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं, पेरेंट्स ने कहना होता है कि नहीं, ये कंप्यूटर की फील्ड में ही जाएगा, ऐसे ही है। जिससे बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ नहीं पाते। ऐसे ही। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक बच्चे को समझें, उसको हेल्प आउट करें, जी। क्योंकि जिस तरह का हेल्प आउट पेरेंट्स ने करना है वो कोई और हेल्प आउट नहीं कर सकता। ऐसे ही है। और जो है वो आपको अपने बच्चे का गोल सेट करना आना चाहिए। बाकी टीचर्स तो इस चीज़ के लिए मोटिवेशन देती ही हैं। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात कि किस तरह वालिदैन का इसमें बहुत अहम किरदार है। अगर आपका बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा और फिर भी वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देख रहा है तो फिर भी उसका जो रुझान है, जो उसकी अटेंशन है, वो उस चीज़ की तरफ राग़िब होगी। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चे को बेहतर गोल देने के लिए, बेहतर ज़िंदगी का मकसद देने के लिए
ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रोल मॉडल उनके सामने आप रखें कि ज़िंदगी में वो कुछ अच्छा करें। और एज ए टीचर वजीहा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जो कुछ भी मिसबिहेव बच्चे करें या आउट ऑफ ट्रैक हो जाएं, तो जो ब्लेम करने वाली स्पिरिट है ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। हमेशा हम किसी चीज़ का जो बुरा अंजाम है उसको हम किसी दूसरे के नाम मंसूब कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। जो आपसे गलत हुआ है, अगर पेरेंट्स होते हुए आप अपने बच्चे को अच्छा माहौल या अच्छी तरबियत नहीं दे रहे, तो इन फ्यूचर वो अपने गोल को सेट करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ज़रूर है कि आप बासियत पेरेंट्स, जितने भी आज पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा गोल दें, ज़िंदगी का अच्छा मकसद दें, ताकि वो ज़िंदगी में एक अच्छे मसीही बने। इसी तरह हम सबा से भी जानेंगे, कोई गोल अपना सेट कर लेता है तो किस तरह वो उसे अचीव कर सकता है। गोल्स को अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता बिल्कुल। है। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने कोई गोल सेट किया है तो हमें पूरी तरह उस गोल के लिए मेहनत करनी है, जो अक्सर हम छोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम जहन में बना रहे होते हैं, इमेजिनेशंस में स्केच ड्रॉ कर रहे होते हैं कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें डॉक्टर बनने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी ताकि हम उस डॉक्टर जो हमने बनना चाहते हैं उसको अचीव कर सकें। तो पहला पॉइंट यही होगा कि हम हम जो बनना चाह रहे हैं उस पर हम बिल्कुल स्टिक रहें उसके साथ। और दूसरा पॉइंट ये कि हम अपनी बुरी आदतों को तर्क करें। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मैं पढ़ रही होती थी तो मैं बेड पे पढ़ती थी, तो मुझे होता था कि मुझे फ़ौरन नींद आ जाती थी। तो जो इसको बहुत से लोग समझते कि अच्छा नहीं, ये मेरी बुरी आदत नहीं है, पर ये मुझे जब मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरी बुरी आदत है, क्योंकि मेरा इससे मैं जल्दी सो जाती थी, मेरा वक्त ज़ाया होता था, मैं वो उतना पढ़ नहीं पाती थी जितना मैंने सोचा होता था। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अच्छा नहीं, ये मेरी बुरी आदत है, मुझे इसको तर्क करना चाहिए। तो फिर मैं जो है टेबल और जो है अपनी चेयर लेके उस पर पढ़ती होती थी। तीसरी बात ये कि हमें रिस्क लेना चाहिए जी। रिस्क लेने से यही मैं अपनी स्टोरी ही शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने इम्प्रूव किया है, मेरे मार्क्स बढ़े हैं और खुदा का शुक्र है कि अब MBBS में मैंने अपनी सीट सिक्योर की है। तो रिस्क ये था, मैंने ये लिया कि पहले जब 2020 में हमें पेपर्स नहीं हुए ड्यू टू कोरोना, तो उन्होंने हमें 3% एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए। तो 2021 में उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है वो दोबारा पेपर्स दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मार्क्स इंप्रूव हुए तो ठीक है, नहीं तो वो 3% मार्क्स भी जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये था कि अच्छा मैं अगर इन 13 मार्क्स के लिए, मतलब 3% मार्क्स के लिए रिस्क नहीं लेती तो फिर मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। तो मैंने एक रिस्क लिया और मैंने कहा कि नहीं खैर है, कोई बात नहीं। मुझे अब और चौथी बात जो है इसी पॉइंट से मैं रिलेट करूंगी कि खुदा के साथ साथ अपनी मेहनत पे हमें पूरा यकीन होना चाहिए जी। बिल्कुल, मुझे खुदा पे यकीन था, अपनी मेहनत पे यकीन था, तो मैंने ये रिस्क लिया। कभी कभी हम डर रहे होते हैं, रिस्क लेने से हमें होता है और हम सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते। हमें डर होता है, हम इसलिए भी सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, हम रिजेक्ट ना हो जाए। तो हमें खुद पे यकीन होना चाहिए, खुदा की जात पे तो बिल्कुल पहले नंबर पे खुदा की जात पे यकीन होना चाहिए, फिर हमें अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए, और सबसे आखिर पे सब्र, पेशेंस बहुत ज़रूरी है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने 2 साल का सब्र किया, मेहनत की, पूरी एफर्ट 100% मेहनत की, अपने जो मैंने रिस्क लिया, अब खुद पे यकीन किया खुदा की ज़ात के साथ साथ, तो अब खुदा का शुक्र करती हूँ मैं कि मेरे 2 साल के बाद जो है MBBS में एडमिशन मेरा हो गया और बहुत जल्द जो है मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आमीन, ज़बरदस्त। बहुत वाज़े तौर पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे कि आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, जिनमें सक्सेस के लिए ज़रूरी जो नकात हैं। सबसे पहले कि आप अपनी उन बैड हैबिट्स को जो आपको नाकामी की तरफ धकेल रही हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने खुदा पे ट्रस्ट करना है और फिर अपनी मेहनत पे भी करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। तो बड़े खूबसूरत पॉइंट्स, और साथ अपनी ये बहुत किसी ने अच्छी बात की है कि मिसाल देना बहुत आसान है खुद, लेकिन मिसाल बनना बहुत मुश्किल है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सबा को कि खुदा ने ऐसी स्पिरिट उनके अंदर पैदा की है, एग्जाम्पल देने की बजाय एग्जाम्पल बन रही हैं। तो खुदावंद इनकी इस कामयाबी को और आगे बढ़ाए, और इन फ्यूचर जो उनकी ख्वाहिश है कि वो हार्ट सर्जन बनना चाहती हैं, तो खुदावंद इन्हें उस मुकाम तक लेके जाए। हमारी दुआएं के साथ है। इसी तरह हम वजीहा से भी जानेंगे कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं। अचीवमेंट हासिल करना जी, आपके गोल्स को अचीव करना। मैं आपको बताती चलूँ कि जो है स्टूडेंट्स
जिनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो उन्होंने गोल सेट किया होता है जी लेकिन कई बच्चों ने जो है एज अ चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया होता है। लाइक चैलेंज इस तरह से जेलसी वे में आ जाते हैं। लाइक अगर एक घर में 2 बच्चे दोनों ही लायक हैं तो उनमें एक जेलसी अपीयर होती है, अच्छा ये ऐसे है मैं इससे भी ऊपर जाऊंगा। जी लाइक जेलसी के तौर पर एक चैलेंज अपने लिए लेते हैं वो, और उसमें आकर वो जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जो कि हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एक तो अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए। जी हाँ, कॉन्फिडेंस आप रखें, बगैर कॉन्फिडेंस के भी आप अचीवमेंट नहीं कर सकते अपने गोल की। जी बिल्कुल। अचीव करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंट की ज़रा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो बच्चे इसको पर्सनल लेते हैं, जी अपनी सेल्फ के लिए, अपने लिए इस चीज़ को पर्सनल लेते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, जी वो इस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरत है। हार्ड वर्किंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में अचीवमेंट के लिए अपने गोल्स की आगे चलते जाते हैं, आप मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलते हैं। जी मुख्तलिफ़ तरह के लोग आपके सामने आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल। लाइक उनमें आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। वो बच्चों को जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, इतना को कॉन्फिडेंस कि उन्हें ये पता हो कि हम जो है वो इस स्टेप से आगे आसानी से निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये होती है कि जो है आपको घबराना नहीं है। जी कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ बच्चे, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि उन्होंने एम्बिशंस उनके बड़े हैं बच्चों के, जो मतलब कुछ फाइनेंशियली तौर पर जो है इसे अवेल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन जो है अगर आप छोटे से छोटे काम से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स इस तरह के देखे हैं। जब मैं खुद कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रिलीफ लेकर चले जाते होते थे, कॉलेज अटेंड करते थे और टाइम से पहले रिलीफ लेते होते थे, जस्ट बिकॉज वो वर्किंग कर रहे हैं। कोई वेटर है, कोई कुछ है, छोटे लेवल पर तो आपको हाई लेवल की जॉब नहीं मिल सकती ना। यानी कि वो इस तरह से अपने लिए खुद मेहनत कर रहे हैं, जस्ट वाई, क्योंकि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और वही बच्चे जो आज खुद मेहनत करके अपना एम्बिशन बना रहे हैं, वही बच्चे जो है वो ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल भी कर सकते हैं। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत पैगाम भी है और नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन भी है कि खुद मेहनत करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने अंदर कभी भी आने ना दें, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं तो फिर आप नाकामी की तरफ जाते हैं। इसी तरह हम आखिर में जानेंगे आज अपने मेहमानों से कि वो आज के टॉपिक के हवाले से हमारे जो ऑडियंस है उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो सबा से जानेंगे कि आज के टॉपिक के हवाले से हमारे नाजरीन को आज क्या पैगाम दें। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी उन नौजवानों को जो देख रहे हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है या उन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया, तो आप अपनी ज़िंदगी में गोल को सेट करें और पूरी मेहनत करें। पर ये बात को गौर से रखें कि आप खुदा को साथ लेकर चलें, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने गोल्स को सेट करें, उन पे पूरी मेहनत करें और खुदा को साथ लेके चलें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत पैगाम। इसी तरह हम जानेंगे वजीहा से भी कि आज के टॉपिक से के हवाले से हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देंगे। PMI चैनल को देखने वालों को, सुनने वालों को मैं अपना ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो है आप लोगों को घबराना नहीं है। स्टूडेंट्स, हम लोग खुद भी इस लाइन से आगे आए हैं, मुझे पता है कि किस तरह की हर्डल्स आती हैं, किस तरह की जो है वो उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन काइंडली जो है मेरा मैसेज आपको यही है कि घबराइएगा नहीं, और जो लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में आगे आगे चल रहे हैं तो काइंडली उसकी ज़ात को कभी भूलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एम आप सेट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको मुहैया कर रहे हैं, लेकिन जो है काम वही आपके लिए कर रहा है, वसीला सिर्फ नीचे बन रहा है। इसीलिए जो है वो आपको मेहनत करनी है, बहुत आगे तक जाना है। शुक्रिया। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। इसी तरह आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अपने मेज़बान शाहिद संधू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यूथ कैंपेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। झुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान।